देखो क्या है कि मैं भी उस समय इमरजेंसी में एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते सारे के सारे इमरजेंसी जिस दिन लगी थी हम लोगों को पहले से सूचना मिल गई थी कि आप लोग रात को घर पे नहीं रहे। तो मैं घर से निकल गया था कि अपने को गिरफ्तारी देनी नहीं है, जहाँ तक हो सके बच कर रहना और आंदोलन का संचालन करना है। लगभग 2 महीने के मैं बाहर रह कर के आंदोलन को जिस ढंग से भी संचालित करना, पेपर निकालना, कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका हौसला बुलंद करना, उनके घर की व्यवस्था देखना, जो गए हुए हैं जेल के अंदर, उसको किया। और मैं स्वयं भी 8 महीने अंदर रहा, क्योंकि हम DIR में थे तो हमारा भी सिक्योरिटी हो गया। उत्तर को मैं बरी बाहर निकल गया था। उसके बाद भी बाहर निकलने के बाद भी इमरजेंसी तो चल रही थी और गिरफ्तारी जिन लोगों की थी वो भी जेल में थे। तो लगभग उन सबको देखना, संभालना, आंदोलन को जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उस सत्याग्रह को आगे बढ़ाना, तो एक तरह से वास्तव में न प्रेस बोलता सकता था, न कोई कुछ कर सकता था। कोर्ट भी लगभग नहीं के बराबर सी न्याय करने की स्थिति में रहे थे, दबदबा था। जनता और हमारे परिवार के लोग भी हमसे मिलने से कतराते थे कि कहीं इनसे बात करते हुए अगर पुलिस वाले देख लेंगे तो हमको भी पकड़ ले जाएंगे। तो एक तरह से सारा का सारा एक तरह से एक संपूर्ण देश जैसे कोई सांप सूंघ गया हो ना, इस प्रकार की। लेकिन उस समय भी नानाजी देशमुख का जैसे नाम लिया था, उन्होंने आंदोलन का संचालन किया, सत्याग्रह शुरू हुआ और उधर मुजीब रहमान जो है ना, उसकी हत्या हो गई थी बांग्लादेश में। उसके बाद सरकार को समझ में आया कि कोई न कोई पागल इसी तरह का कोई भी कार्रवाई कर सकेगा, तो उसके बाद थोड़ी सी शक्ति में ढील दी। बाकी तो पहले तो जितना परेशान कर सकते थे उतना परेशान किया। लोग जो बाहर रह गए उनके परिवार को, उनके धंधे को चौपट कर दिया, उनके बच्चों को परेशान किया। रात भर जाकर के घरों की सर्च करते थे, ढूंढते थे। तो एक तरह से परिवार को भी सब तरह से तोड़ने की कोशिश की और दबाव ये था कि आप लोग माफ़ीनामा लिखो तो हम आपको छोड़ देंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई 1-2 लोग तैयार हुए होंगे, बाकी सब ने कहा कि नहीं, माफ़ीनामा हम नहीं लिख सकते, हमारी जान बाहर जा सकती है, शरीर जा सकता है, पर माफ़ीनामे के आधार पर बाहर जाने वाले लोग हम। तो आपकी सोशल मीडिया की जानकारी चुनाव होने चंडीगढ़ में जिस तरह नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, हमने अधिकृत रूप से कागज पर दस्तखत कर दिए कि अब जो हाँ महापौर का चुनाव होगा, पहले जो व्यवस्था थी वो गुप्त मतदान की थी। उसमें अनुभव ये आया है कि व्यक्ति अपने से इधर से उधर जाकर के किसी भी लालच से या कोई प्रभाव से, भगवान जाने, वो इधर से उधर जाता था। तो उससे लोगों को बहुत निराशा होती थी कि जिस पार्टी से चुन के आए हैं और दूसरी पार्टी को जाकर वोट देगा, तो चाहते कम से कम हाथ खड़ा करेगा। तो इतनी सी संख्या में कम से कम मीडिया में कैद तो हो जाएगा कि किसने किसके पक्ष में हाथ खड़ा किया। तो कम से कम इतनी शर्म तो आएगी उसको कि मैंने जिस पार्टी से आया हूँ मैंने उसकी क्या खिलाफत की है या क्या की है। और इधर उधर जाएगा तो कम से कम पब्लिक में इतना डैमेज हो जाएगा कि भी ज़िंदगी में वो चुनाव लड़ने की उसकी क्षमता नहीं रहेगी। चंडीगढ़ कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट किया सर कि संविधान हत्या दिवस क्यों मना रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वो इसको ठीक तरह से किताब पढ़ ले। तुम भाग्यशाली लोग उसमें मजे खा रहे थे। अगर तुम भी हमारी तरफ से जेल में होते ना, तुम्हें समझ में आ जाता लोकतंत्र की हत्या क्या होती। आज से 50 वर्ष पहले 1975 में तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपात स्थिति लागू कर दी थी। सारे अपोजिशन के नेता जेलों में डाल दिए गए थे, ना सिर्फ अपोजिशन के बल्कि कांग्रेस के भी वो नेता जैसे चंद्रशेखर, कृष्णकांत, वो लोग जेलों में डाले गए थे और लोगों को टॉर्चर किया गया था। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मैं उस समय 23 वर्ष का था, मुझे भी गिरफ्तार किया गया और मेरे को जेल में बिजली के झटके दिए गए थे, उंगलियों पे तारे बांधकर। लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच गया। एक बार तो लगने लगा था कि शायद ना बच पाए, लेकिन भगवान का आशीर्वाद से बचा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ जाते होंगे। तो आज ये जो भारत सरकार का निर्णय हुआ है कि संविधान की हत्या दिवस मनाया जाए, ये देश में जन जागरण पैदा करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आप जो 50 वर्ष पहले हुआ था वो दोबारा कभी ना हो, कभी फिर इमरजेंसी ना आए, कभी कानून का जो उल्लंघन ना हो, कभी संविधान की हत्या ना हो, ये जागरूकता पैदा हो। इसके लिए आज हमने ये अभियान शुरू किया है और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा लाभ होगा
कि देश की नई पीढ़ी को, जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, उनको मालूम होगा कि 50 वर्ष पहले देश में क्या हुआ था। तो आज जो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, इसके खिलाफ बाहर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है। मुझे लगता है प्रोटेस्ट करने की बजाय अगर कांग्रेस पश्चाताप करती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि इमरजेंसी का जो हुआ है वो सारे देश के सामने है। और अगर उनको इतना ही गर्व है कि नहीं इमरजेंसी हत्या नहीं थी, तो भाई अच्छा है कि आप अपना संविधान, हमने हत्या दिवस मनाया है, आप कहो कि हम संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम करो, लोगों को बताओ इमरजेंसी में क्या अच्छे काम हुए थे, पता लगे आपको कि लोग आपको कैसे आपसे व्यवहार करते हैं, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स होता है। ये तो गलत बात है कि आप मनमर्जी करो, इतना उल्लंघन करने के बाद भी माफ़ी भी ना मांगो, क्षमा याचना भी ना करो, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करो। देश की जनता ने ना उनको माफ़ किया है ना आगे करेगी। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।